मंडे को मार्केट का रुख किस तरफ होने वाला है। मिड कैप निफ्टी की एक एक्सपायरी को किस तरीके से ट्रेड करें। इलेक्शन रिजल्ट के एक दिन पहले का ट्रेडिंग डे को किस तरीके से प्लान करना चाहिए। ये सारे सवाल और बहुत सारे जवाबों के साथ हम इस वीडियो में बहुत सारी डिस्कशन करने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज मधु बंसल एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैं आपके सामने डेटा पॉइंट्स और चार्ट की मदद से ये डिकोड करने की कोशिश करती हूँ कि मार्केट जो है वो अगले दिन कहाँ जाने वाला है और हम एज अ ट्रेडर किस तरीके से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हम जान लेते हैं कि हम कौन कौन से की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे कि आपको ये वीडियो देखनी भी चाहिए या नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि कल का जो प्रिडिक्शन था हमारा, वो सही गया था या नहीं। अगर आप कल का वीडियो जाकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने मार्केट को बेयरिश कहा था। मार्केट का जो रुख था वो कल की वीडियो में काफी हद तक बेयरिश की तरफ हमने इंडिकेट किया था। अब ये कल की वीडियो का स्क्रीनशॉट है, आप देखेंगे। निफ्टी सेंसेक्स टुमारो मतलब आज। कल की अगर मैं बात करूं तो वो आज की बात कर रहा है, टुमारो मतलब आज। तो आज का क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि निफ्टी जो है या सेंसेक्स जो है, क्योंकि मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि मेरे पास सेंसेक्स का डेटा नहीं है, मेरे पास निफ्टी का डेटा है। मैंने निफ्टी की डेटा स्ट्रीम ले रखी है एनएससी की। इस वजह से मैं उसकी डेटा स्ट्रीम एनालाइज करती हूँ। उसका जो डेटा है वो ये बताता है कि निफ्टी या सेंसेक्स आज बेयरिश होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट में उसी तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिली। अगर मैं निफ्टी का चार्ट खोलती हूँ तो वहां पर 150 पॉइंट की डाउन मूवमेंट, और सेंसेक्स का चार्ट खोलती हूँ तो वहां पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की डाउन मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। जब मार्केट ने अपना रुख चेंज किया, आप देख सकते हैं ये निफ्टी का है। सुबह जो है ये 22,650 के आसपास से गिरता हुआ 22,500 के आसपास ये आकर के इसने अपना एक सपोर्ट लिया था। और 22,500 के सपोर्ट की भी हम बात करें थोड़ी देर में, हम इसकी भी बात करेंगे, पर सबसे पहले जान लेते हैं कि किस तरीके से निफ्टी ने इस डाउनफॉल को बखूबी अ, हमारी जो ट्रेडिंग प्लानिंग थी उसके अंदर हमारा जो निफ्टी का डाउनफॉल है वो बखूबी बैठा। वहीं आप सेंसेक्स की भी बात करेंगे। हमने सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी दोनों में पोजीशंस बनाई थी और दोनों में ही हमें अच्छा मुनाफा यहाँ पे देखने को मिला। सेंसेक्स में भी एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला था 400 पॉइंट्स का। तो सेंसेक्स भी हमारा नेगेटिव की तरफ, और इनफैक्ट मिड कैप निफ्टी भी हमारा नेगेटिव की तरफ ही हमें देखने को मिला था। मिड कैप निफ्टी में हमने इसलिए ट्रेड किया था क्योंकि मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी मंडे को है, और एक दिन पहले या 2 दिन पहले हम उस पर्टिकुलर ट्रेड में या इंडेक्स में अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो मिड कैप निफ्टी का भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शानदार तरीके से नीचे गिरा। जब ये चेंज हुआ, चेंज होते हुए भी हमने इसको इसकी इंडिकेशन ग्रुप में दी थी। जैसे ही 1 बजे के आसपास हमने इंडिकेशन दिया था कि अब जो है मिड कैप निफ्टी का डेटा जो है अब वो बदल रहा है, अब वो बुलिश की तरफ जा रहा है। तो मिड कैप निफ्टी का डेटा जो बुलिश की तरफ हमने इंडिकेट किया, वहां से इंडिकेट करते ही आप एक शानदार रैली देखेंगे मिड कैप निफ्टी में। ये 1 बजे के करीब हमने इसको इंटीमेट किया था, 11,380 के आसपास इंटीमेट किया था। और आप एक शानदार रैली 100 पॉइंट की यहाँ पर जाते हुए मिड कैप निफ्टी को देखेंगे। इन सब चीजों का क्या मतलब है इस बारे में जानेंगे। क्या चार्ट बता रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या डेटा बता रहा है जो कि डिसाइड करने में हमारी हेल्प करेगा कि मिड कैप निफ्टी कहाँ जाएगा मंडे को। बहुत इंपॉर्टेंट डे है मंडे, इलेक्शन से एक दिन पहले का दिन है। इतने इंपॉर्टेंट डे के लिए आप बिना ट्रेडिंग प्लान के मार्केट में नहीं उतर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। आपको मैं मिड कैप निफ्टी का एक डेली चार्ट को अगर मैं दिखाऊं आपको, तो आप ये देख सकते हैं कि जो मिड कैप निफ्टी है उसने एक हैमर कैंडल करके बनाई है। हैमर कैंडल क्लियर कट एक बुलिश सिग्नल इंडिकेट करती है। मिड कैप निफ्टी में एक बुलिश सिग्नल इस हैमर कैंडल के थ्रू इंडिकेट हो रहा है। मतलब कि मिड कैप निफ्टी हमारा चार्ट वाइज एक बुलिश सिग्नल इंडिकेट कर रहा है। तो आप अगर इसको एनालाइज कर रहे हैं मेरे साथ तो आप लिख सकते हैं मिड कैप निफ्टी, उसके आगे 2 कॉलम्स बना लीजिए, चार्टिंग और डेटा। चार्टिंग के कॉलम में आप लिख लीजिए बुलिश।
वहीं पे मैं और जो मेन हमारे इंडाइसेस हैं जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन दोनों का भी एनालिसिस करूंगी। आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी है वो हमने पूरा टाइम एक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की है कि 22,500 का लेवल हमेशा टच करके उसमें एक बाउंस आता है, एक सपोर्ट आता है निफ्टी में। तो निफ्टी का कोई व्यू यहाँ पे ना बनाते हुए हम एक चीज बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो निफ्टी है वो 22,500 को ऑनर कर रही है। निफ्टी इज ऑनरिंग 22,500। तो आप ये लिख सकते हैं कि निफ्टी का जो 22,500 का लेवल है, अगर वो उसको तोड़कर नीचे जाती है तो भी, और अगर वो उसके ऊपर रहती है तो भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है एज अ सपोर्ट और एज अ इंडिकेशन फॉर फॉलोइंग इट फर्दर। Nifty is taking a very good support at 22,500 and it may keep on taking that support on Monday also. निफ्टी में हमारा अभी कोई भी व्यू नहीं है चार्ट को लेकर के। यस, एक आपको एक हैरमी कैंडल, टू कैंडल पैटर्न यहाँ पर जरूर देखने को मिलता है जो कि एक बुलिश साइन है। बट बहुत ज्यादा इंडिकेशन हमें इसलिए नहीं है यहाँ पे क्योंकि आपका डेटा इसका साथ नहीं दे रहा। अभी मैं इसके बारे में बात करती हूँ। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट आपका फिर भी पॉजिटिव है। मिड कैप निफ्टी का चार्ट आपका पॉजिटिव है। निफ्टी का चार्ट आपका कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना जो ऑल टाइम रेजिस्टेंस है उसके पास ट्रेड कर रहा है 49,100। ये चार्ट कोई अभी मैंने प्लॉट नहीं किया, जितने भी हम एनालिसिस करते आ रहे हैं उस सब एनालिसिस में आपको ये चार्ट जो है वो दिखाती आ रही हूँ। सेम चार्ट, सेम विद सेम एरोज एंड विद सेम सर्कल्स, जो आपको इंडिकेट करता है कि कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। तो 49,100 के आसपास आपको बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस दिखता है जो कि उसने आज टच करने की कोशिश की है। तो बैंक निफ्टी हमारा पॉजिटिव है। वहीं पे अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स काफी ज्यादा चाल में ला करके चल रहा है। निफ्टी की 74,250 का एक रेजिस्टेंस सेंसेक्स ने यहाँ पे बनाया हुआ है। हैरमी कैंडल इसने भी बनाने की कोशिश की है, लेकिन सेंसेक्स जो है वो कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव ही है चार्ट वाइज। बात करते हैं अब डेटा की। अगर डेटा की बात करें तो आज क्या क्या हुआ, आज निफ्टी में किस तरीके के मूव आए और हमने किस तरीके से पोजीशन ली। सुबह 9:15 बजे ही जो निफ्टी का डेटा है वो बेरिश हो गया था। 9:15 बजे ही हमें जो हमारा ऑलरेडी साइन था बेरिश का वो आज कंफर्म हो गया था 9:15 बजे ही। ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी बेरिश था। 10 बजे अगेन, 10 बजकर 7 मिनट पे फिर से हमने इस डेटा को रिकॉर्ड किया। उस डेटा में भी बेरिशनेस का ही साइन था और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में भी आपको न्यूट्रल का साइन, बियरिश से न्यूट्रल हो गया था चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का। इसका मतलब कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा आपको आगे का सिग्नल देता है। 1:30 की बात करें, अगर 1:30 बजे की बात करें तो मार्केट का जो डेटा है वो बेरिश था और जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो बुलिश हो गया था। लेकिन वहीं अगर आप 3:15 की बात करोगे, ये निफ्टी का डेटा है, अगर आप 3:15 की बात करोगे तो जो आपका डेटा है वो बेरिश था, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है वो अब फिर से बेरिश हो गया था। मतलब कि निफ्टी का ऑल ओवर डेटा आपका बेरिश है। निफ्टी का ऑल ओवर डेटा आपका बेरिश है। लेकिन मिड कैप निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है मंडे को, हम इस बारे में जान लेते हैं। मिड कैप निफ्टी मंडे को हमारे एनालिसिस के थ्रू, हमारे चार्ट और डेटा एनालिसिस के थ्रू बुलिश है। कैसे, ये जान लेते हैं। 2 बजे मिड कैप निफ्टी का जो सिग्नल था वो बुलिश था, 15,000 बाइंग में और 5,000 सेलिंग में। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट न्यूट्रल था। 3:30 बजे के करीब बाइंग प्रेशर 13,000, सेलिंग 2,000 और सिग्नल बुलिश। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमारा अभी भी न्यूट्रल था। चार्ट और डेटा की मदद से अगर समझने की कोशिश करें तो मिड कैप निफ्टी मंडे को करेक्ट ना हो करके एक पुल बैक दे सकता है। जो आज उसने पुल बैक देने की कोशिश की है वो मंडे को कंटिन्यू कर सकता है। देखने वाली बात यह है कि इसके साथ साथ कौन इस रैली में जुड़ता है। मेरे अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग इस टाइम पर मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी बुलिश है
निफ्टी, फिर निफ्टी बेरिश में है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग स्टेट है हम एज अ ट्रेडर और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, कि मंडे को, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग डे है, एक बहुत ही वॉलेटाइल ट्रेडिंग डे है, कैसा परफॉर्म करने वाला है। अगर आप इसकी रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी में, हमारे चैनल। आज की बात कर लेते हैं, आज कौन कौन से स्टॉक्स थे। तो आज, जैसा मैंने हमेशा बताया है कि मैं ये वाले सारे स्टॉक्स हमने कल डिस्कस किए थे। किन किन स्टॉक्स में पोजीशन मिली। बजाज ऑटो में हमें ऊपर की तरफ पोजीशन मिली, और लाल पाथ लैब में हमने कल ही पोजीशन बनाई हुई थी ऊपर की तरफ। विप्रो में हमें नीचे की तरफ पोजीशन ऑलरेडी बनाई हुई थी। सन फार्मा में भी एक डेबिट स्प्रेड बनाया हुआ था नीचे की तरफ। पीवीआर आइनॉक्स में हमें नीचे की तरफ पोजीशन मिली 1% के गेन के साथ। कल की मैं अगर बात करूं, तो कल एज एन मंडे की अगर मैं बात करूं, तो मैं इन सभी सेक्टर्स को लेकर के बुलिश हूं, और इन सभी सेक्टर्स को लेकर के बेरिश हूँ। उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स आ गए बुलिश में, वो आ गए मीडिया, ऑटो और एफएमसीजी। आई एम बुलिश ऑन मीडिया, ऑटो एंड एफएमसीजी, एंड आई एम बेरिश ऑन आईटी एंड फार्म। ये स्ट्रिक्टली फॉर 1 और 2 डेज हैं, उसके बाद मेरा आउटलुक चेंज हो सकता है मेरी पोजीशंस को लेकर के। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, तो नज़ारा मुझे अच्छा लग रहा है मीडिया से, अशोक लेलैंड अच्छा लग रहा है, मदरसन अच्छा लग रहा है, बलराम चिन्ह अच्छा लग रहा है, डाबर अच्छा लग रहा है। बेरिश की मैं बात करूं, तो टेक महिंद्रा, ओएफएसएस और जाइडस लाइफ, ये मेरे कुछ टॉप स्टॉक्स हैं जो मैं अपनी वॉच लिस्ट में रख रही हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपके पास कोई और स्टॉक है, या अगर आप अपनी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक्स रखना चाहते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस, तो जरूर रख सकते हैं। ठीक है, तो एक एनालिसिस कंक्लूजन देख लेते हैं, किस तरीके से कल का कंक्लूजन गया, कल का डिस्कशन गया एक्यूरेट। इंडेक्स टुमारो, मतलब मिड कैप निफ्टी को लेकर के मैं बुलिश हूँ मंडे को। हाउ डिड द स्टॉक्स परफॉर्म टुडे? ऑल वर फाइन, सबने अच्छा परफॉर्म किया, तो दे ऑल परफॉर्म्ड वेल। कौन कौन से स्टॉक्स हैं हमारी वॉच लिस्ट में? मेजरली हमारी जो वॉच लिस्ट में स्टॉक्स हैं वो मीडिया से हैं बुलिश में, एफएमसीजी से हैं बुलिश में, बेरिश में आईटी और फार्मा से हैं, जो कि काफी टाइम से चल रहे हैं, और यही मैं कंटिन्यू रखना चाहूंगी नेक्स्ट 1 और 2 डेज के लिए। बुलिशनेस आप काफी कॉशियस होकर के लीजिए, इनफैक्ट बेरिशनेस भी आप कॉशियस होकर के लीजिए, क्योंकि ये दिन ही कॉशियस होने के हैं। आई होप आपको ये पूरे की पूरे जो डिस्कशन है वो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप कोई भी डिस्कशन और करना चाहते हैं मेरे थ्रू, डेटा के थ्रू, तो आप मुझे बता सकते हैं। मधु बंसल 19 ये मेरा ट्विटर हैंडल है। इनफैक्ट आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।